पत्नी की सहेली के साथ पहले तो दोस्ती, दोस्ती के बाद मुलाकात, मुलाकात से पहले भी कई बात और उसके बाद एक तस्वीर यानी फोटो वाली एक ऐसी वारदात जिसने पूरे थाने को हैरान कर दिया। जी हाँ, मामला इंदौर का है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाने में दरअसल एक पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ उसके साथ जो उसकी सहेली थी, उसके पति जो कि पटवारी है, पटवारी ने कुछ इस तरीके की गलत वारदात की है। अब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, आखिरकार वारदात के पीछे वजह क्या थी। तो पता चलता है कि जो आरोपी है पटवारी, उसने पत्नी की सहेली को चाय के लिए बुलाया, घर पर चाय के लिए घर पर बुलाया, और चूंकि मोबाइल नंबर जो है पहले ही आदान प्रदान हो चुके थे, बात हो जाती थी बीच में कभी कभार, लेकिन घर बुलाकर फिर वो तस्वीर वाली क्या कांड था उसे पुलिस बता रही है। सुनिए। पटवारी एक मामले में गिरफ्तार हुए। क्या थाना राजेंद्र नगर में एक पटवारी के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध किया गया है। जो घटना है वो इस प्रकार से है कि जो पीड़िता है वो 32 वर्ष की है और शादीशुदा है तथा किराए के फ्लैट में परिवार के साथ रहती है। ये 3 साल पहले इनकी मुलाकात जो पटवारी हैं, जो कि उज्जैन में पटवारी हैं, दुष्यंत वर्मा, इनकी पत्नी दीपाली वर्मा से हुई थी, और जिसके बाद इनके द्वारा मोबाइल का आदान प्रदान किया गया और आपस में इनकी बातचीत होने लगी। जिसके बाद ये महिला जो है वो 21 मार्च 2024 को पटवारी के घर गई थी, जहाँ पर जिस समय जो पटवारी की पत्नी थी वो उस समय उस कमरे में मौजूद नहीं थी, और वहाँ पटवारी के द्वारा इसको चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर इसके साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया और दुष्कर्म किया गया। जिसके बाद पीड़िता को पटवारी के द्वारा फोटो वायरल करने की धमकी भी दी गई। पीड़िता की कंप्लेंट पर हमने थाना राजेंद्र नगर में पटवारी दुष्यंत वर्मा के विरुद्ध जो है वो 376, 506 का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। पुलिस अधिकारी भी अपने आप में हैरान थे। सरकारी कर्मचारी पटवारी, उज्जैन में काम करने वाला पटवारी जो इंदौर में रहता था, अब इस तरीके की वारदात, क्योंकि पीड़िता ने जो पूरी कहानी पुलिस को सुनाई वो काफ़ी हैरान करने वाली थी कि कैसे उसने ज़बरदस्ती की और चाय ऑफर की थी। चाय पीना बहुत भारी पड़ गया उस महिला को, क्योंकि वो पहले लगातार कोशिश इस बात की कर रहा था, ऐसे मिल जाता था, कभी उससे मुलाकात हो जाती थी, लेकिन पत्नी की सहेली जो थी उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसके इरादे इतने गलत हैं, और उसने इसी तरीके से, जिसे कहते हैं चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर, वारदात को अंजाम दिया, गलत काम किया। अब इस पूरी स्थिति में पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि कैसे एविडेंस देखे जाएं पीड़िता की शिकायत के बाद, क्योंकि जैसा आपने सुना अधिकारी बता रहे थे, उन्होंने मामला दर्ज किया, आरोपी पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। कई तमाम एंगल से जांच की गई, पहलुओं को देखा गया, पता किया गया कि पीड़िता ने जो शिकायत की है उस शिकायत के पीछे फिर पूरी कहानी क्या है, किस तरीके से, किस जगह पर ये बात सामने आई कि उसने ज़बरदस्ती की है। तो पुलिस ने अपने तरीके से जांच पड़ताल की इस पूरे मामले की। लेकिन हाँ, कहते हैं कभी भी किसी से दोस्ती करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। शायद यही वजह थी कि उसे दोस्ती हुई थी पत्नी से, और पत्नी से अच्छी खासी दोस्ती होने के बाद जैसे होता है तो वो पटवारी से भी, यानी कि जो आरोपी है उससे भी बात करने लगी थी। मोबाइल नंबर आजकल दे दिया जाता है, तो मोबाइल के जरिए ऐसी सामान्य बात होती थी, नॉर्मल बात होती थी, लेकिन उस बातचीत का अंजाम या इस तरीके की स्थिति होगी उसने भी अंदाजा नहीं लगाया था, क्योंकि बड़ा शातिर था आरोपी ने मुलाकात करने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन जब वो नाकाम रहा तो फिर उसने घर पर किसी इस बहाने से बुलाया, चाय पिलाई, ये बताया कि पत्नी थोड़ी देर में आ जाएगी, और उसके बाद उसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, फिर उसने ब्लैकमेल करने के लिए फोटो का इस्तेमाल किया, जैसे पुलिस बता रही थी, फोटो का इस्तेमाल करके उसने डराया धमकाया, जिस वजह से पीड़िता और ब्लैकमेल के बाद डरने लगी थी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर रहा कि पटवारी के इस पूरी की पूरी गंदी साजिश या गलत काम का नतीजा भुगतना पड़ा। पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। इंदौर से आप तक खबर पहुंचाई धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। आप देखते रहे एमपी तक।